जय श्री श्याम। चलो आज मैं आपको खाटू श्याम की उन रहस्यमय गलियों में जहाँ इतिहास और भक्ति एक साथ मिलती है। यह केवल एक यात्रा नहीं होती, यह आपके विश्वास को एक नई दिशा देने वाली यात्रा होती है। क्योंकि यह एक मंदिर नहीं, एक चमत्कार यात्रा है, खाटू श्याम का चमत्कार। चलिए अब बिना किसी देरी के इस रहस्य को जानते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुग अवतार में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं और फरस से अरस तक पहुंचा सकते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह पांडव पुत्र भीम के पुत्र थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। लेकिन यह वरदान जिस स्थिति में दिया गया था, उस स्थिति को शायद ही आप जानते हो। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, यह तो आप लोगों ने अक्सर ही सुना होगा। लेकिन हारे का सहारा बनने के पीछे की कहानी से शायद ही आप रहस्यमय होंगे। इन सभी सवालों के जवाब आपको महाभारत की उस कथा में जो आपने नहीं सुनी होगी। तो आइए मैं बताता हूँ खाटू श्याम जी की इस पवित्र कथा के बारे में। दोस्तों, इस कथा की शुरुआत इस प्रकार होती है। एक भयानक षड्यंत्र जो दुर्योधन ने पांचों पांडवों को मारने के लिए रचा था। दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में विदुर को पता चला और तुरंत ही वारणावत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में बताया। तुम लोग भव्य के अंदर वन तक पहुँचो, उसमें एक सुरंग अवश्य बनवा लेना, जिससे आग लगने के बाद तुम अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम्हारे लोगों के पास भेज रहा हूँ। जिस दिन प्रोचन ने आग प्रोचित करने की योजना बनाई थी, उस दिन पांडवों ने गांव में ब्राह्मणी और गरीबों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। रात में प्रोवन के सोने पर भीम ने उसके कमरे में आग लगा दी। धीरे धीरे चारों ओर आग फैल गई और पुरोचन तथा उनके बेटों के साथ भीमनी जलकर राख हो गया। और जब यह खबर हस्तिनापुर पहुंची, पांडवों को मरा हुआ समझ वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने शोक बनाया। लाशागिरी के सुरंग से निकलकर पांडव जिन हिंदी नदी के किनारे पहुँचे। नदी पार होने के बाद वह सभी एक गुफा में पहुँचे, जहाँ हिडिंबा नाम का एक राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिडिंबा पर अपना जोर चलाता था, उससे मानव का मांस लाने के लिए कहा करता था। मजबूरी में हिडिंबा को उसका कहा हुआ काम करना पड़ता था। रात का समय था, जब सभी पांडव सो रहे थे। उनमें से भीम सभी पर पहरा दे रहा था। जब हिडिंबा अपने भाई के आदेश से पांडवों को मारने के लिए गई, तभी उसकी नज़र भीम पर गई और वह भीम को देखकर मोहित हो गई। भीम को मोहित करने के लिए हिडिंबा ने सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया। उसी समय उसका भाई हिडिंब वहां आ गया और भीम के साथ युद्ध किया, क्योंकि हिडिंब पांडवों को मारकर उनका मांस खाना चाहता था।
लेकिन इस युद्ध में भीम की विजय हुई और हिडिंबा मारा गया। इस प्रकार हिडिंबा अपने असली रूप में आकर भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन भीम ने यह कहकर बात टाल दी कि तुम राक्षस हो। इसके बाद हिडिंबा माता कुंती के पास गई। माता कुंती ने हिडिंबा के सामने एक शर्त रखी। शर्त के मुताबिक तुम भीम के साथ जब तक रहोगी जब तक तुम्हें एक संतान की प्राप्ति न हो जाए। हिडिंबा भीम के साथ विवाह करना चाहती थी, इसलिए वह इस शर्त के लिए राजी हो गई। इस प्रकार दोनों का विवाह हो गया और दोनों ही जंगल में साथ रहने लगे। कुछ समय बाद भीम और हिडिंबा का एक पुत्र हुआ। उसका नाम घटोत्कच रखा गया और समय बीतते बीतते घटोत्कच बड़ा हो गया, जिसका विवाह दैत्य राजा की बेटी राजमोरा के साथ हुआ, जिन्हें मौरवी और क्रांतिकारी के नाम से भी जाना जाता है। घटोत्कच और अहिल्यावती के 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक बेटे का नाम बर्बरिक और दूसरे पुत्र का नाम अंजनपर्वा रखा गया। बर्बरिक ने शास्त्रों का ज्ञान अपनी माता अहिल्या से प्राप्त किया और उन्होंने ही भगवान शिव की तपस्या करने की प्रेरणा दी। इस प्रकार शिव की तपस्या करने के बाद बर्बरिक की तपस्या को देख शिव प्रसन्न हुए। इस प्रकार भगवान शिव ने बर्बरिक से प्रसन्न होकर उसे 3 अद्भुत बाण दिए, जो पूरी सभा का वध कर कर वापस तर्कस में आ सके।